नमस्कार। हमारी कुंडली में अगर मंगल ग्रह कमज़ोर हो या फिर हमें अगर मंगल ग्रह के पावर को बढ़ाना हो तो किस तरह के प्रैक्टिकल उपायों को हमें करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों की कि जिनके ऊपर अगर हम काम करेंगे, जिनकी सुखाकारी के लिए अगर हम काम करेंगे तो मंगल का पावर बढ़ता है। और वैसे व्यक्ति कौन कौन हैं वह दर्शाते हुए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है। सहोदरम ज्ञातिम सेनाधिपत्यम भौमात। सूत्र को डिकोड करके समझते हैं। सर्वप्रथम कहा गया है सहोदरम। सहोदरम का अर्थ ये होता है हमारे सगे भाई या बहन। दैट मीन्स हमारे जो सगे भाई बहन या जो सिबलिंग है हमारे, उनकी सुखाकारी के लिए, उनके वेलबींग के लिए अगर हम कोई काम करेंगे तो उससे मंगल का बल हमें मिलेगा। अब अगर हमारे कोई सगे भाई बहन नहीं है तो हमारे मुंह बोले भाई बहन या फिर जिनको हम भाई बहन समान समझते हैं, वैसे लोगों की सुखाकारी के लिए भी अगर हम काम करेंगे तो मंगल का पावर मिलता है या बढ़ता है। अब उसके बाद सूत्र में कहा गया है ज्ञातिम, अर्थात हमारी ज्ञाति, हमारा समाज या फिर जो सोशल सर्कल हमने चुना है वैसा हमारा समाज, उनके वेलबींग के लिए अगर हम कुछ काम करेंगे तो वो करने से मंगल का पावर बढ़ता है। उसका अर्थ ये हो गया कि हमारा जो समाज है, दैट मीन्स हमारी सोसाइटी, हमारा फ्लैट, हमारी ज्ञाति या हमारी कम्युनिटी को सर्व करने से मंगल ग्रह बलवान होता है। तीसरा जो सूत्र दिया गया है वह है सेनाधिपत्यम, अर्थात हमारा प्रोटेक्शन करने वाली हमारी सेना या फिर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हम अगर कुछ काम करेंगे या उनके वेलबींग के लिए काम करेंगे तो भी मंगल ग्रह की शुभता बढ़ती है। सबसे आसान तरीका यही है कि हम आर्मी रिलीफ फंड या पुलिस वेलफेयर फंड में डोनेशन करें, उससे मंगल ग्रह बलवान होगा। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हमारे फ्लैट्स या हमारे सोसाइटी में जो हमारे चौकीदार हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे सिक्योरिटी गार्ड्स का कल्याण करने से, उनके वेलबींग के बारे में सोचने से भी मंगल की शुभता मिलती है। अब व्यक्तियों के बारे में सोचने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो करने से मंगल ग्रह बलवान होता है, और उसके लिए जातक पारिजात में यह सूत्र दिया गया है। सत्वम रोग गुणानुजावनी सूत ज्ञातिर्धरा सुनूना। सूत्र को डिकोड करके समझते हैं। सर्वप्रथम ये कहा गया है कि साहसिक प्रवृत्ति, दैट मीन्स एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने से मंगल का पावर बढ़ता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से भी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से भी मंगल का पावर बढ़ता है। याद रहे, यहाँ पर टीवी पर स्पोर्ट्स देखने की या फिर ऑनलाइन स्पोर्ट्स खेलने की बात नहीं की जा रही है। ये कहा गया है कि हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, दैट मीन्स हम स्पोर्ट्स खेले या फिर स्पोर्ट्स को विटनेस करने के लिए आइदर ग्राउंड पर या पेविलियन में जाए। वो करने से मंगल की ऊर्जा एक्टिवेट होती है। दूसरा सूत्र कहा गया है आग्निकम, अर्थात फायर रिलेटेड वर्क। फायर रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क करने से मंगल की ऊर्जा बढ़ती है। आखिर में कहा गया है धराम या भूमिम, अर्थात वास्तु रिलेटेड कोई भी काम हम हमारे घर के लिए, ऑफिस के लिए, हमारी लैंड के लिए, फैक्ट्री के लिए या घर के डेवलपमेंट के लिए, इंटीरियर के प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक कोई भी काम करे वास्तु का, तो उससे मंगल ग्रह का पावर बढ़ता है। सो मंगल ग्रह के पावर को बढ़ाने के लिए ये इन तरह की एक्टिविटीज़ करने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब एक्टिविटीज़ के बाद शास्त्र बात करता है उससे भी आसान तरीके की, और वो तरीका है दान का। इसमें आगे बढ़ूँ उससे पूर्व
एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि शास्त्रों में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि कितनी मात्रा में दान करना है। दान हमें हमारी क्षमता, दैट मीन्स कैपेसिटी, या फिर हमारी लाइफस्टाइल को नज़र में रखते हुए दान करना है। सो लाइफस्टाइल के अनुसार और हमारी क्षमता के अनुसार मंगल ग्रह को बलवान करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, उसका पूरे का पूरा लिस्ट दान चंद्रिका नामक ग्रंथ में दिया गया है। प्रवाल गोधूम मसूरिकाश्च वृषम स ताम्रम करवीर पुष्पम आरक्त वस्त्रम गुड़ हेम त्रामम दुष्टाय भौमाय च रक्त चंदनम। अर्थात मंगल ग्रह की शांति के लिए या उसका बल बढ़ाने के लिए मूंगा, दैट मीन्स कोरल, गेहूँ, मसूर की दाल, लाल वर्ण का बैल, दैट मीन्स रेड कलर बुल, कनेर पुष्प, लाल वस्त्र, गुड़, सुवर्ण, ताम्र एवं रक्त चंदन का दान करना चाहिए। दान के बाद शास्त्र अब बात करता है उससे भी आसान तरीके की, और वो तरीका है मंत्र जाप करने का। अब जैसे ही मंत्र की बात आएगी, एक प्रश्न जगना स्वाभाविक है कि मंत्र कौन सा करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र ले लो, वह वैदिक हो, पौराणिक हो, तांत्रिक हो, बौद्ध धर्म का हो, जैन संप्रदाय का हो, या फिर वैष्णव संप्रदाय का हो, मंत्र कोई भी हो, वह मंत्र करने से आपको लाभ होगा, यह सुनिश्चित है। मंत्र कैसे काम करता है वह अगर आपका प्रश्न है तो मेरी सलाह है कि वह समझने के लिए आपको मेरा एक पुराना वीडियो साइंस ऑफ मंत्र देखना चाहिए। वह देखने से आपके कई प्रश्नों का समाधान आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर मंगल मंत्र का एक पौराणिक बीज मंत्र दे रहा हूँ जो बहुत ही आसान है, उसका जाप करने से भी आपको लाभ होगा। आप मंत्र जाप देखें। ओम भोम भोमाय नमः। मंत्र जाप के बाद अब शास्त्र आगे जाकर मंत्र जाप सहित देव का ध्यान करने की प्रक्रिया समझाता है। यह एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक है जिसमें आपको देवता का ध्यान अपने मन में धरना है और फिर मंत्र जाप बोलना है। यह कैसे काम करता है वो अगर आपको समझना है तो मेरा एक अन्य वीडियो है जिसका नाम है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, वो आप देखना, उससे आपको स्पष्टता हो जाएगी। ब्रह्मांड पुराण में मंगल देव का ध्यान धरते हुए यह मंत्र बोलने का तरीका दर्शाया गया है और ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा करने से मंगल ग्रह का आशीर्वाद हमें मिलता है। आप ब्रह्मांड पुराण का श्लोक देखें। रक्तांबरो रक्तवपुः किरीटी चतुर्भुजो मेषगमो गदाभृत धरासुतः शक्तिधरश्च शूली सदा मम स्याद वरदः प्रशांतः। मुझे श्रद्धा है कि मंगल विषयक ये बातें जो हमने की, जो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ मैंने यहाँ पर दर्शाई है, अगर उसमें से आप किसी भी एक प्रैक्टिकल रेमेडी को लोगे और डेली अगर उसका यूज़ करोगे तो सुनिश्चित तौर पर मंगल की अशुभता अगर आपकी कुंडली में होगी तो वो कम होगी और मंगल की ताकत आपकी कुंडली में बढ़ेगी और वो बढ़ने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। शुभम भवतु। प्रणाम।